वेलकम टू पॉलिटिकल एनालिसिस। दोस्तों चलिए आज हम बात करते हैं एक बहुत ही सेंसिटिव इशू के बारे में जो जुड़ा हुआ है इलाहाबाद हाई कोर्ट फैसले से। तो बेसिकली आज के डिस्कशन में हम देखेंगे कि जो इलाहाबाद का फैसला है और जो उन्होंने हाई कोर्ट ने जो लॉजिक का इस्तेमाल किया है, फिर इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, हम सबको बहुत ही डिटेल में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें और प्लीज वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए अपने पहले पॉइंट से अपनी बात को स्टार्ट करते हैं। यूपी के 3 डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये मामला सामने आया, यानी कॉल टू प्रेयर को बैन कर दिया गया उनकी लोकल अथॉरिटीज या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की तरफ से। जो रीजन दी गई थी उनकी तरफ से, वो कहा गया था कि ये लॉकडाउन का वायलेशन है, उल्लंघन है। देखें यहाँ पे एक बात आप याद रखें कि लॉकडाउन के अंदर कोई रिलीजियस एक्टिविटीज नहीं होगी। इसका मतलब ये है कि कोई गैदरिंग नहीं होगी, कोई इसी तरह से कोई कांग्रीगेशन नहीं होगा। इसका ये मतलब नहीं कि कोई आदमी अगर टोपी पहन के बाहर निकल रहा है कोई एसेंशियल एक्टिविटी के लिए तो उसको भी रोक दिया जाएगा टोपी की वजह से, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं एक रिलीजन को इंडिकेट करता है। इसका ये मतलब हरगिज नहीं है। और कुछ इसी तरह का जो सिचुएशन है वो अजान के केस में भी है, क्योंकि अजान में भी सिर्फ एक आदमी का होना काफी होता है और काफी होने के साथ साथ वो भी एक ऐसा आदमी होता है अजान देने के अंदर जो यूजुअली मस्जिद में ही रहता है। चूंकि ये डिसीजन बहुत ही अनरीजनेबल था और समझ में न आने वाला था, इसलिए इसके खिलाफ यानी इस डिसीजन के खिलाफ हाई कोर्ट में पिटीशन दाखिल किया गया। तो चलिए अब हम देखते हैं कि हाई कोर्ट का क्या डिसीजन था, हाई कोर्ट ने क्या फैसले दिए। तो वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा, स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से जो डिसीजन लिए गए हैं उसका जो निचोड़ है कि अजान होती रहेगी, क्योंकि ये इस्लाम का एक इंटीग्रल पार्ट है। यानी जो उनकी लोकल अथॉरिटीज की तरफ से जो डिसीजन लिए गए थे उसको रिजेक्ट कर दिया गया है, लेकिन लाउड स्पीकर को उन्होंने लाल झंडी दिखा दी है। और जो मेजर पॉइंट है हाई कोर्ट के डिसीजन के अंदर वो यही है कि ये तो यानी अजान इस्लाम का इंटीग्रल पार्ट है, इसलिए इसको नहीं छोड़ा जा सकता, लेकिन लाउड स्पीकर इस्लाम का पार्ट नहीं है, इसलिए लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। जो उनकी तरफ से यानी हाई कोर्ट की तरफ से जो रीजंस दी गई है और बेसिकली जो आम लोगों की तरफ से भी जो रीजन दी जाती है, वो अब हम अपने अगले पॉइंट में उसी को एनालाइज करेंगे। क्या वो रीजन काफी है, क्या वो रीजन इस बात के लिए इनफ है कि उसके जरिए से लाउड स्पीकर को बैन कर दिया जाए। तो चलिए अब हम अपने अगले पॉइंट में इसको देखते हैं, उस रीजन को एनालाइज करते हैं। अब हम बात करते हैं उस रीजन और लॉजिक की जो हाई कोर्ट की तरफ से दिए गए हैं, बल्कि यूजुअली लोगों की तरफ से भी इस तरह की बातें कही जाती है। देखिए पहली बात तो ये है कि हाई कोर्ट का जो डिसीजन था उसके अंदर पहली बात ये थी कि ये इस्लाम का इंटीग्रल पार्ट नहीं है। देखिए इसको समझने से पहले आप देखें कि जो अजान का पर्पज है, जो उसका मकसद है, वो लोगों तक उसकी आवाज को पहुंचाना। अब इस मकसद और इस पर्पज को हासिल करने के लिए अगर कोई टूल्स इस्तेमाल किए जा रहे हो तो वो भी अजान का ही पार्ट होगा और अजान इस्लाम का पार्ट है। और देखिए प्रॉफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम के जमाने में भी अजान के लिए वो लोग होते थे जिनकी आवाज ज्यादा बुलंद होती थी। तो इस वजह से कि अजान यानी लाउड स्पीकर इस्लाम का इंटीग्रल पार्ट नहीं है, इसलिए इसको बैन कर दिया जाना चाहिए, ये ज्यादा मुनासिब सकता। दूसरी बात जो कही गई है कि चूंकि आप अजान यानी लाउड स्पीकर के जरिए अजान से लोगों को बुलाते हैं, लोगों को बुलाना तो अभी फिलहाल मुमकिन नहीं है क्योंकि लॉकडाउन है, अभी लोग नहीं आ सकते, तो लाउड स्पीकर से अजान देने का भी कोई मतलब नहीं निकलता। देखिए ये बात जो है ये उस वक्त सही होती जब अजान का मकसद सिर्फ लोगों को बुलाना ही होता, लेकिन यहाँ पे अजान के केस में बहुत सारे और भी इसके पर्पसेस हैं। जैसे वो लोग जो घरों पे होते हैं, घरों में ही नमाज पढ़ते हैं, अभी फिलहाल तो हर कोई घर पे ही है, तो उन लोगों को भी इन्फॉर्म करना कि अजान का टाइम हो चुका है, उनका एक ही सहारा है, वो है अजान। इसी तरह जो फास्टिंग होती है उसको भी ब्रेक करने के लिए अजान का ही बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। देखिए तीसरी बात जो यूजुअली लोगों की तरफ से भी कही जाती है आमतौर से कि प्रॉफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम ने लाउड स्पीकर के यूज को इंस्ट्रक्ट नहीं किया है। देखिए इसको समझने के लिए आप एग्जांपल मैं आपको देता हूं। देखिए ये ग्लास है जो हमने पहना हुआ है अभी, ठीक है। अगर मैं ये तलाश करूं कि प्रॉफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम ने इस ग्लास के यूज के लिए कुछ कहा है या नहीं, तो शायद हमें कुछ ना मिले, लेकिन हमें इतना जरूर मिलता है कि आपको अगर हेल्थ के रिगार्डिंग कोई इश्यूज हो रही हो तो आप उसके लिए जो भी प्रोटेक्टिव टूल्स यूज कर सकते हो जरूर करें और अपनी हेल्थ की हिफाजत करें, ठीक है। तो यही सेम सिचुएशन जो है वो
अजान के केस में भी पाया जाता है। प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम ने लाउड स्पीकर के यूज को इंस्ट्रक्ट तो नहीं किया है, लेकिन इसके साथ साथ अजान के लिए ऐसे बंदे को जिनकी आवाज बुलंद हो, ऐसे लोगों की इंस्ट्रक्शन जरूर है, तो ताकि लोगों तक इसकी आवाज पहुंच सके। देखिए, बाज लोगों की तरफ से ये बात भी आती है कि हम डिस्टर्ब होते हैं जब अजान होती है, क्योंकि हम सो रहे होते हैं उस वक्त। वेल, ये एक रीजनेबल पॉइंट आप कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप भूल नहीं सकते कि हम एक लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, जहाँ हर तरह के फॉलोअर्स को उनके रिलीजन पर प्रैक्टिस करने की कम्प्लीटली इजाजत है। आप ये भी याद रखें कि कोई भी विलेज, शायद आपको बहुत कम विलेजेस ऐसे मिलेंगे जहाँ पे दोनों तरह के लोग नहीं रहते हो, तो जाहिर है कि वहाँ पे आपको मस्जिद भी मिलेगी और मंदिर भी। अगर कोई ये कहे कि हमें मंदिर का भजन नहीं सुनना या मस्जिद की अजान नहीं सुनना, कैसे रहेंगे? और फिर आपको उस वक्त तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी का भी मतलब बहुत ही फीका पड़ता हुआ नजर आएगा। अब इसके इन सब के अलावा, खा वो मस्जिद हो या मंदिर हो या गुरुद्वारा हो या चर्च हो, इसमें जो भी लाउड स्पीकर का जो यूज होता है बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए यूज होता है। दोस्तों, चलिए अब हम बात करते हैं अपने लास्ट पॉइंट के ऊपर। देखिए, एक सवाल आता है जहन में कि क्या इसके जरिए से यानी इस डिसीजन के बाद दूसरे स्टेट के अंदर भी लाउड स्पीकर को बैन किया जा सकता है? वेल, इसको समझने से पहले आप एक बात समझे। जो बात कही गई है कि अगर इसको कोई वायलेट करता है, फिर उस सूरत में नॉइज पोल्यूशन को लेकर के उससे डील किया जा सकता है, और ये जो मामला है वो कभी भी हो सकता है। किसी भी लॉकडाउन का होना जरूरी नहीं है नॉइज पोल्यूशन के लिए, किसी भी कोविड-19 का होना जरूरी नहीं है। तो ऐसे में कोई भी इंडिविजुअल कभी भी किसी भी मस्जिद या टेम्पल या फिर गुरुद्वारा के खिलाफ इस तरह की पिटीशन दाखिल कर सकता है। तो ऐसे में आप जो हमारा एक कल्चर रहा है फ्रीडम ऑफ रिलीजन को लेकर के, उस पे एक आंच जरूर कर सकते हैं आप। तो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे। दोस्तों, पॉलिटिकल एनालाइज को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, और फिर वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा।